नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का वीडियो रहेगा, जैसा कि पिछला हमारा वीडियो था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी से संबंधित काव्य शास्त्र का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, उससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है। आज ये दूसरा पार्ट है उसका। इससे पहले हमने काव्य जो हमारे सिलेबस में दे रखा है, काव्य काव्य के अंतर्गत हमने काव्य लक्षण पढ़ा था, और आज का हमारा टॉपिक है काव्य हेतु। तो काव्य लक्षण का वीडियो मैं बना चुका हूँ और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप वीडियो देख लेना। और कितना शानदार वीडियो है वो, एक बार आप वीडियो देख लेंगे, उसके बाद आपको काव्य लक्षण से संबंधित कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं। उस वीडियो से बाहर अभी तक तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर के अंदर नहीं आया, आगे भी गारंटी लेता हूँ। अब आज का वीडियो काव्य हेतु, और काव्य हेतु के अंतर्गत जितना मैंने मैटर डाला है उससे बाहर अभी तक तो आया नहीं और आगे भी नहीं आएगा, इस बात की भी गारंटी। एक बार वीडियो पूरा देख लेना, और किसी प्रकार की कमी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना, और वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बता देना। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है काव्य हेतु। काव्य हेतु, सबसे पहले काव्य हेतु का मतलब क्या है ये जान लेते हैं। काव्य हेतु का अर्थ है कारण, अर्थात वह साधन या तत्व जिससे काव्य का सर्जन होता है उसे ही काव्य हेतु कहा जाता है। दूसरे शब्दों में काव्य के वे कारण जिससे रचना संभव हो पाती है काव्य हेतु कहा जाता है। यानी काव्य हेतु का मतलब क्या हुआ भाई, कोई जैसे काव्य की रचना हो उसको ही हम यहाँ काव्य हेतु कहते हैं। जैसे वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर क्या कहा है, काव्यांग शब्द का प्रयोग कहा है, प्रयोग किया। ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि काव्य हेतु का मतलब क्या है, काव्य हेतु क्या है। हाँ, इतना पूछ सकता है, चांस है कि काव्य हेतु का अर्थ है कारण, बस इतना ही पूछा जा सकता है। बाकी ये यहाँ से नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं वो हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन बनने के चांस है यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है कि ये देखिए आप, यहाँ से क्वेश्चन, ये मैं मिटा देता हूँ, इसमें चिन्ह हो गए हैं। हाँ, तो यहाँ से क्वेश्चन है बार बार आते हैं। ये जो हमारी स्लाइड है इससे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे काव्य हेतु की संख्या संस्कृत आचार्यों की दृष्टि से क्या रही है। सबसे पहले भामह ने काव्य हेतु क्या कहा है, प्रतिभा का है, संख्या 1 बताइए। दंडी ने 3 बताइए, कौन कौन सी प्रतिभा है, शास्त्र ज्ञान है और अभ्यास है। जबकि रुद्रट ने 3 बताइए, कौन कौन सी, शक्ति है, व्युत्पत्ति और अभ्यास है। जबकि वामन ने लोक विद्या, विद्या प्रकीर्ण, मम्मट ने शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास। अब देखिए, अधिकांश आचार्यों ने काव्य हेतु की संख्या 3 बताइए, ठीक है। काव्य हेतु की संख्या कौन कौन सी है, प्रतिभा है, व्युत्पत्ति है और अभ्यास है। अब क्वेश्चन कैसा बनता है, जैसे भामह ने पूछ लिया, भामह तो एक ही बताइए जैसे प्रतिभा है। अब दंडी का पूछा जा सकता है, दंडी ने काव्य हेतु की संख्या क्या बताइए, जैसे उसमें दे सकते हैं प्रतिभा बताइए, शक्ति बताइए, व्युत्पत्ति बताइए, अभ्यास। तो इन्होंने बताई है प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, अभ्यास। यानी प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास, ये किन्होंने बताई, ये बताइए दंडी ने। जबकि भामह ने बताई है, एक मिनट में इनको मिटा देता हूँ। हाँ, अब ठीक है। भामह ने तो कहा है प्रतिभा। अब पूछा जा सकता है कि दंडी ने काव्य हेतु कौन कौन से बताए, जैसे प्रतिभा है, शास्त्र ज्ञान है और अभ्यास है। क्वेश्चन आ चुका है ये। रुद्रट ने शक्ति है, व्युत्पत्ति है, अभ्यास है। वामन ने लोक विद्या, विद्या प्रकीर्ण, और मम्मट ने शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि काव्य हेतु के अंतर्गत मम्मट ने प्रतिभा को क्या माना है, तो इन्होंने शक्ति नाम दिया है, ये बात ध्यान रखना। तो अधिकांश आचार्यों ने काव्य हेतु की संख्या कितनी बताई है, 3। 3 कौन सी है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। यही है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास रट लेना। काव्य हेतु की संख्या 3 है और यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है। उसके बाद आगे हम बात करें तो हाँ, तो आगे ये परिभाषा है अग्नि पुराण के अंतर्गत, और मम्मट की तो इतनी महत्वपूर्ण है कि जब जब काव्य हेतु से क्वेश्चन आया तो ये परिभाषा बार बार आई है, ये रट लेना, आप रट ही लेना। ये परिभाषा, ये बार बार आती है परिभाषा मम्मट की। और अग्नि पुराण की ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप देख लेना, क्योंकि पीछे कुछ रहना चाहिए, इसलिए मैंने सब चीज़ें इंक्लूड की है। तो अग्नि पुराण में क्या कहा गया है, नरत्व दुर्लभ लोके विद्या तत्र सदुर्लभा, कवित्व दुर्लभ तत्र शक्तिस्त्र सदुर्लभा। इसका अर्थ क्या हुआ, वैसे अर्थ तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, अर्थ का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो इसका मतलब है, प्रथम तो नर तो दुर्लभ लोगे, प्रथम तो मनुष्य होना ही दुर्लभ है। उसके बाद
विद्या प्राप्त कर लेना उससे भी दुर्लभ है, विद्या प्राप्त कर लेना उससे भी दुर्लभ है। उसके बाद विद्या प्राप्त कर लेना उससे भी दुर्लभ है, तथा विद्यावान का कवि होना और कवि में कवित्व शक्ति का होना सबसे दुर्लभ या कठिन है। तो ये इतना मतलब नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप एक बार नज़र में से निकाल लेना। उसके बाद है मम्मट की। मम्मट की ये बहुत महत्वपूर्ण, मैं पहले बता चुका हूँ, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट वेरी मोस्ट लगा लेना, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है। क्या परिभाषा है? शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य द्वेषणात् है काव्य शिक्षा अभ्यास इति हेतु भवे। बस ये परिभाषा है, आप बार बार लिख कर इसको रट लेना, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगली स्लाइड की अगर हम बात करें तो अब जो हमने काव्य हेतु की संख्या 3 बताई थी, उसके अंतर्गत सर्वप्रथम है प्रतिभा। ठीक है, प्रतिभा के अंतर्गत सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। काव्य का सबसे प्रमुख कारण प्रतिभा है, जिसे वामन ने जन्मांतर से प्राप्त संस्कार कहा है। इसके बिना काव्य रचना नहीं हो सकती, और होती है तो हास्य का कारण बन जाती है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा आचार्य वामन ने कहा है। वामन ने क्या कहा है कि प्रतिभा जन्मांतर से प्राप्त संस्कार है, जिसके बिना काव्य रचना नहीं हो सकती, और होती है तो हास्य का कारण बन जाती है। मम्मट, हाँ, ये मम्मट की काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार आप इसको देख लो। मम्मट ने प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया है, तो ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काव्य हेतु के अंतर्गत मम्मट ने प्रतिभा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। वामन की बाती मम्मट भी कहते हैं कि शक्ति कवित्व का बीज रूप कोई संस्कार विशेष है, जिसके बिना काव्य प्रस्तुत नहीं होता, और यदि होता है तो उपासनीय होता है। ये बात भी आप ध्यान रखना, यहाँ से ये यहाँ तक है, ये भी रट लेना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद भट्ट तोत के अनुसार नए नए भावों के उनमें से युक्त प्रज्ञा प्रतिभा है। ऐसा किन्होंने कहा? भट्ट तोत ने कहा है, और ये परिभाषा कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, आप रट लेना। यहाँ पर प्रज्ञा नवोन में शालिनी प्रतिभा मत है काव्य को तुक है। ये किसने कहा है? ये भट्ट तोत ने कहा है, ये रट लेना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है और एग्जाम में कई बार आ चुकी है। उसके बाद जयदेव ने प्रतिभा बारे में क्या कहा? जयदेव ने प्रतिभा का महत्व है प्रतिपादित करते हुए कहा है कि प्रतिभा रूपी बीज अंकुरित करने के लिए उत्पत्ति और अभ्यास मिट्टी और जल के समान है। इनकी जो महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ पर है, ये नीचे जो मैंने ब्रिकेट में लगा रखा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा जयदेव ने कहा। प्रतिभवे श्रुताभ्यास है संहिता कविता प्रति हेतुरुदम बंदी बीजो तमिल, और तमिल ये शब्द नहीं है, ये से आगे ये आप इसको छोड़ देना, ये इतनी याद कर लेना, ये शुरुआती शब्द याद रखना, बस इतने में ही आपका काम हो जाएगा। उसके बाद अगली जो है वो स्लाइड है, ये राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद किए, ये बात ध्यान रखना, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद किए, कौन से? कार्यत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि काव्य हेतु के अंतर्गत प्रतिभा को कार्यात्री प्रतिभा और भावयात्री प्रतिभा किसने कहा है? तो राजशेखर ने। ऐसा भी पूछा जा सकता है राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद कौन से किए? कार्यत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। अब कार्यत्री प्रतिभा के 3 भेद माने, कौन कौन से? सहजा, आहार्या, उपदेशिकी। ये किसके 3 भाग है? वैसे सीधा भी पूछा जा सकता है प्रतिभा के कितने भाग है, ये सहजा, आहार्य, उपदेशिकी, ऐसा भी पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्यत्री प्रतिभा के ये 3 भाग है, कौन कौन से है? सहजा, आहार्य और उपदेशिकी। उसके बाद आगे हम बात करें तो अगला 2 नंबर है व्युत्पत्ति। 1 नंबर प्रतिभा, 2 नंबर व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का अर्थ क्या है? व्युत्पत्ति का अर्थ है प्रगाढ़ पांडित्य, बहुज्ञता अथवा ज्ञान, ये अर्थ है व्युत्पत्ति का। लेकिन यहाँ से ऐसा अर्थ पूछता नहीं है एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे भामह के अनुसार व्युत्पत्ति का अर्थ क्या है? छंद है, व्याकरण है, कला है, लोक स्थिति तथा पदार्थों की ज्ञान से प्राप्त युक्तायुक्त विवेक से। ये युक्तायुक्त है, यहाँ पर युक्तायुक्त विवेक से। ऐसा किन्होंने कहा है? ऐसा भामह ने कहा है। ये राजशेखर वाली ये है ना कोटेशन आ चुकी है। राजशेखर क्या कहते हैं? राजशेखर कहते हैं उचित अनुचित का विवेक व्युत्पत्ति है, उचित अनुचित का विवेक उत्पत्ति है। और राजशेखर ने व्युत्पत्ति का अर्थ बहुज्ञता भी बताया, ये महत्वपूर्ण परिभाषा है यहाँ पर। उसके बाद आगे बात करें तो मम्मट ये परिभाषा इतनी महत्वपूर्ण है कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बारे में पीछे मैंने ये बता दिए, तो ये देख लेना आप। मैं अभी पिछले स्लाइड में ये बताई थी, और ये रट लेना आप, कई बार आ चुकी है, आगे क्वेश्चन भी आएंगे इसके बारे में।
मम्मट ने व्युत्पत्ति के लिए निपुणता का प्रयोग किया है और कहा है कि यह निपुणता बराबर संसार को देखने और काव्य शास्त्र आदि के सम्यक अध्ययन से प्राप्त होती है। ये बात भी ध्यान रखना, नजर में से निकाल लेना। उसके बाद आगे हम बात करें तो हाँ, एक ये बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि ये आप देख लेना, प्रतिभा के अभाव में भी काव्य सर्जन हो सकता है, ऐसा किन्होंने कहा है? ऐसा कहा है दंडी ने, और ये इसके एकमात्र समर्थक है। ये महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट है ये, मोस्ट लगा लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। प्रतिभा के अभाव में काव्य सर्जन भी हो सकता है, ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है आचार्य दंडी ने। प्रतिभा के अभाव में भी काव्य सर्जन हो सकता है, एकमात्र समर्थक है दंडी। उसके बाद आगे बात करें तो श्रीपति की दृष्टि में काव्य हेतु की संख्या कितनी है? 6। 6 संख्या किन्होंने बताई है? श्रीपति ने। यह बात ध्यान रखना, श्रीपति ने काव्य हेतु की संख्या कितनी मानी है? 6। श्रीपति की दृष्टि में 6 काव्य हेतु है। वाक्य सरोज, ये वाक्य सरोज रचना है श्रीपति की। ये पूछा जा सकता है वाक्य सरोज किसकी रचना है? तो श्रीपति की। श्रीपति ने कहा है कि शक्ति निपुणता लोकमत विपत्ति अरु अभ्यास अरु प्रतिभाते होते हैं तो को ललित प्रकाश। ये मिलती जुलती है किन से? यहाँ आप देख सकते हैं, ये मिलती जुलती है जो मम्मट ने परिभाषा दी थी ना, ये रे शक्ति निपुणता लोक शास्त्र, ये मिलती जुलती है, थोड़ा ध्यान रखना, इसमें अंतर है। यहाँ पर देखो आप, यहाँ अंतर है, यहाँ शक्ति निपुणता लोकमत है, वहाँ लोक शास्त्र था। लोकमत विपत्ति अरु अभ्यास अरु प्रतिभा के होते तो को ललित प्रकाश। ये किन की है? ये है श्रीपति की। ध्यान रखना, दोनों मिक्स ना हो जाए, कंफ्यूज वाली है ये दोनों ही एक जगह लिख लेना और रट लेना इन दोनों को। वो काफ़ी महत्वपूर्ण है मम्मट वाली, ये भी एग्जाम में अभी तक तय नहीं है, पूछी जा सकती है क्योंकि दोनों मिलती जुलती है। उसके बाद एक ये स्लाइड है, ये आप देख लेना स्लाइड। वैसे मैंने ये ऑथेंटिक बुक से लिया है यहाँ पर, इसमें आप यहाँ पर देखोगे, ये देखिए, शब्द अर्थ जितने भी बने निकी भांति कवित शुद्धि धावन समर्थ्य तीन कारण कवि को चित। ये किन के? ये कुलपति मिश्र है यहाँ पर। ये जो कुलपति है, कुलपति की है, इनकी एक रचना का नाम है रस रहस्य। ऐसा पूछा जा सकता है, रस रहस्य किन की है? रस रहस्य कुलपति की। ये सीधा आप वहाँ पर देख लेना, ये परिभाषा मैं बता चुका हूँ श्रीपति की दृष्टि से। 6 काव्य हेतु है, वो कौन कौन से? वाक्य सरोज में कहा है श्रीपति ने शक्ति निपुणता लोकमत विपत्ति अरु अभ्यास अरु प्रतिभा के होते ताको ललित प्रकाश। ये आप यहाँ पर देख लेना। यहाँ शुक्ल जी की भी है, उनकी भी यहाँ पर देख लेना। और उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया। इन्होंने प्रतिभा को चेतना माना है और ये कहा है कि चेतना अनुभूति चिंतन विचार संकल्प तथा कल्पना इत्यादि क्रियाएं संपादित करती है। ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर। उसके बाद ये पाश्चात्य मत है, ये आप मैं स्लाइड आपको वैसे टेलीग्राम पर ये PDF दे दूंगा, वहाँ पर आप सीधा देख लेना एक बार ऊपर से, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो आज के जो मैटर था वो इतना ही है। उसके बाद हम आज के इस वीडियो से संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन है शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य द्वेष षणार्थ। ये वही है, मम्मट वाली परिभाषा है, आप देख सकते हैं मम्मट आ गई। ये बार बार कई बार पूछी जा चुकी है, ये मम्मट की है ये परिभाषा, ये आप देख लेना। वहाँ पर मैंने आपको स्लाइड में बताई थी, 1 मिनट। हाँ ठीक है, ये देखिए मम्मट की ये जो परिभाषा थी, ये रे शक्ति निपुणता लोक शास्त्र का शायद ये वेस्टनाथ, यही है वो परिभाषा जो वहाँ पर है। ये रे शक्ति निपुणता लोक शास्त्र का वेस्टनाथ, ये किन की परिभाषा? तो ये है मम्मट की। अब आप देख लेना कितनी आसानी से आप क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। उसके बाद अगली है विद्वानों ने काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना है? तो ये काव्य हेतु की दृष्टि से कौन सा तत्व, कितने हैं? तीन तत्व माने इन्होंने। कौन से? प्रतिभा माना है, प्रतिभा हो गया, व्युत्पत्ति हो गया, और तीसरा कौन सा है? अभ्यास। तो ये प्रकार बताए हैं, इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, किन्हीं ने प्रतिभा को शक्ति माना है, किसी ने कुछ अलग अलग माना है, इस प्रकार है। तो प्रतिभा है, व्युत्पत्ति है, अभ्यास है, लेकिन ईश्वर कृपा ये नहीं है, यही हमारा इसका आंसर है। देखो कितना आसान हो गया। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन है कि आचार्य दंडी ने, देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना है?
ये यहाँ पर पूछ लिया ना। अलग अलग जैसे मम्मट ने किन को माना है और दंडी ने किसे माना है, जबकि और विद्वान उन्होंने अलग अलग माने हैं। इन्होंने कौन सा माना था, अब आप देख लीजिए। निपुणता माना है, प्रतिज्ञा माना है, प्रतिभा माना है, जीवनी इच्छा माना है, प्रतिभा शास्त्र ज्ञान या अभ्यास माना है। ये आप यहाँ पर देख लो, ये जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था ये रहा। किसका पूछा है, दंडी का। दंडी ने क्या माना है, प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास, ये तीन रहा। ये देखिए, अगर इस प्रकार मम्मट का पूछे तो शक्ति और व्युत्पत्ति अभ्यास, ये इसी प्रकार वो इन्होंने माना है प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास। अब आप देख लीजिए कितना आसान हो गया ना। ये नहीं है, ये रहा। दंडी निकोण, प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास, कितना आसान हो गया क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लाइक, अगर वीडियो पसंद आया तो ही लाइक करना, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अच्छा बताना, बुरा लगा तो बुरा बता देना, ताकि पता तो चले वीडियो किस प्रकार बन रहा है हमारा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।